अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं या पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब गवर्नमेंट ने सीएम पंजाब इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम 2026 का नया फेज़ लॉन्च कर दिया है, जिसमें 27,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट पर दी जा रही हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि गवर्नमेंट 2.6 बिलियन की सब्सिडी दे रही है और इंस्टॉलमेंट पर 0% मार्कअप होगा, यानी जितनी बाइक की असल प्राइस होगी उतनी ही पेमेंट करनी होगी। किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट या सूद नहीं लिया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से तलबा और तालबात के लिए शानदार ई बाइक स्कीम 2026 का आगाज़ जो हुआ है वो बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक आसान और बिलासूद एक साथ पर हासिल कर सकते हैं। वो तालिबे इल्म जो अभी अपनी इनरोल हुए हैं और जो अभी अपनी स्टडी टेन्योर के अंदर अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं कि किस किस को बाइक मिलेगी। इस स्कीम में 3 कैटेगरीज शामिल की गई हैं: डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, गवर्नमेंट स्कूल टीचर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो कि BPS 1 से लेकर BPS 16 तक हैं। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं और पंजाब डोमिसाइल रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कितनी बाइक्स दी जा रही हैं इस स्कीम के अंदर? 19,000 पेट्रोल बाइक्स दी जा रही हैं, जबकि 8,179 इलेक्ट्रिक बाइक डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे और सब कुछ ट्रांसपेरेंट, कंप्यूटराइज और ई बैलेटिंग के ज़रिए होगा, जिसमें PITB बैलेटिंग कंडक्ट करेगा। इंस्टॉलमेंट कितनी होगी अगर हम ये बात करें तो दोस्तों, इसके लिए स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिक बाइक की इंस्टॉलमेंट 2,000 से लेकर 3,000 रुपये, पेट्रोल बाइक के लिए 3,000 से 4,000 रुपये तक की इंस्टॉलमेंट है। टीचर्स के लिए इंस्टॉलमेंट 3,600 से लेकर 4,200 के दरमियान होगी। गवर्नमेंट पूरा मार्कअप खुद पे करेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा अगर हम देखें तो अगर आप रोज़ यूनिवर्सिटी या ऑफिस जाने के लिए रिक्शा या बस से 5 से 8,000 रुपये खर्च करते हैं तो ये स्कीम आपके लिए मंथली ट्रैवलिंग एक्सपेंस को बहुत कम कर सकती है। इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज करने का खर्चा सिर्फ 30 से 50 रुपये का होता है, जबकि पेट्रोल पर हर महीने हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक या पेट्रोल, अगर आप सिटी में रहते हैं और रोज़ाना 20 से 25 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो इलेक्ट्रिक बाइक बेस्ट चॉइस है आपके लिए। लेकिन अगर आप विलेज के एरिया में रहते हैं तो डेली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो पेट्रोल बाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी। आप अप्लाई करने के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। बट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे और कहीं पर आपको अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसमें आपकी हेल्प कर सकें। और हेल्प करते हुए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो हम तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। ये यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर जाकर हम फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने पहले अप्लाई किया, सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है तो उनके लिए सिंपल, उन्होंने ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर मींस के CNIC नंबर यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आया कि आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, रिजेक्ट हो गई है, या आपको उनको फर्दर रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। बट अगर आप नए तरीके से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपने अप्लाई नाउ के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चीज़ें बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, आपने ये तमाम चीज़ें स्कैन करके रख लेनी है। स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना CNIC फ्रंट एंड बैक से स्कैन करके अपने पास रख लेना है और उसके बाद स्टूडेंट ID कार्ड जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उनके लिए है, आप अपना स्टूडेंट ID कार्ड वहाँ से लेकर आप उसकी स्कैन कॉपी रखें। या अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप स्टूडेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से जो एक लेटर हेड के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लिखवा कर वहाँ पर साइन करवा सकते हैं, जो कि उनके अपने लेटर हेड के ऊपर होगा कॉलेज स्कूल के। वहाँ पर आप वो सर्टिफिकेट लेकर वो साथ अटैच कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस कि कोई भी बंदा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले तमाम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट जो है ये लाजमी है। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज आपके पास पिक्चर होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, मींस कि आपके अपने नेम के ऊपर बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। और उसके बाद आपका एक ग्रंटर होना चाहिए। ग्रंटर से मुराद ये है कि वो आपके कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी स्कूल टीचर या कोई भी ग्रंटर हो सकता है कि हाँ जी ये यहाँ पर हमारे पास पढ़ रहा है और उसके बाद ये इसका रोल नंबर है। उसके लिए उसका ग्रंटर का CNIC नंबर फ्रंट एंड बैक से स्कैन कॉपी, ग्रंटर का इनकम प्रूफ, मीन्स के जो बंदा आपकी गारंटी दे रहा है वो उसके पास उसका इनकम प्रूफ भी होना लाजमी है। मीन ऐसे नहीं कि उसने गारंटी दे देनी है, उसका कोई एक
असलो रसूख होना चाहिए, कोई चीज़ें होनी चाहिए, तब वो जाकर आपकी गारंटी दे सकता है। उसके बाद आपका गारंटर की यूटिलिटी बिल मींस कि जो आपकी गारंटी दे रहा है उसके घर का यूटिलिटी बिल भी साथ आपने अटैच कर लेना है। बट इसके अंदर अगर हम देखेंगे, अगर आप स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने ऑफिशियल इनका पोर्टल है bikes.punjab.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने साइन अप करना है, मींस के रजिस्टर और साइन अप। उसके बाद जब आपने अपना CNIC और मोबाइल नंबर से आपने अपने आप को रजिस्टर करने के बाद आपको OTP रिसीव होगा। जैसे ही मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव होगा आपने वो पुट करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना। उसके बाद आपने सिंपल जाके साइन इन करने के बाद अपना CNIC, अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एज ऑन CNIC और डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने अपना एजुकेशनल डिटेल वगैरह उसके अंदर पुट करनी है, जिसके अंदर नेम ऑफ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी होना चाहिए, प्रोग्राम, डिग्री, आप किस प्रोग्राम के अंदर आप काम मतलब कि आप इनरोल किया हुआ है, इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपने वहाँ पर इंटर करना है, सेमेस्टर और ईयर ऑफ स्टडी आपको कितना हो गया है, सिटी जहाँ पर आपने अपने आप जहाँ पर आपका कैंपस लोकेटेड है। और उसके बाद बाइक प्रेफरेंस आपने देनी है कि आप इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं या पेट्रोल बाइक लेना चाहते हैं। और उसके बाद आपने डबल चेक करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। और अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि क्लियरली रीडेबल हों, जो कि आसानी से पढ़े जा सकें और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना है कि मीन्स के किसी स्टेज पर आपको आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए या पेंडिंग में ना चले जाए। अब बात आ जाती है दोस्तों उसके लिए कि जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसके मॉडल वगैरह, इलेक्ट्रिक और वर्सेस पेट्रोल बाइक की जो हम चीज़ें हैं वो हम ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही देख सकते हैं। आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को वक्तन फ़वक्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने उसको ट्रैक करते रहना है। अब बात आ जाती है कि दोस्तों टीचर्स ने किस तरह अप्लाई करना है। टीचर्स के लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके लिए आपने ptf.punjab.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपने वहाँ पर साइट को विजिट करना है। उसके बाद आपने खुद को रजिस्टर या साइन अप कहते हैं उसको आपने कर लेना है। आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। साइन अप करने के बाद आपने अपने लॉगिन करने के बाद आपने अपनी तमाम चीज़ें, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है जिसके अंदर फुल नेम आ जाएगा। और कोशिश करें कि अपने नेम के स्पेलिंग ऐसे ही लिखें जैसे आपके CNIC के ऊपर मेंशन है। उसके बाद आपके फादर नेम और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें देने के बाद आपने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप किस स्कूल में या किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रहे हैं, आप EST या PST कौन से टीचर हैं, और उसके बाद कितने साल हो गए आपको करते हुए पढ़ाते हुए। और उसके बाद आपने अपना बाइक प्रेफरेंस देनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले अपना CNIC का फ्रंट एंड बैक पिक्चर, उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट जिसे हम कैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने साइंस स्टैम्प के साथ स्कूल अथॉरिटी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके हेडमास्टर से, या फिर आप मतलब कि अगर स्कूल के हेड हैं तो आप एज आ वहाँ पे हेडमास्टर की स्टैम्प यूज़ करते हो, आप वो सर्टिफिकेट साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर आपके पास होना सबसे ज़्यादा लाजमी है, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद लेटेस्ट सैलरी स्लिप करंट मंथ की आपने वो साथ अटैच करनी है। और पासपोर्ट साइज पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने अटैच करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। और अपनी एप्लीकेशन नंबर आपने लाजमी नोट कर रख लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आ जाता है कि आपने जो ब्लरी डॉक्यूमेंट है जो रीडेबल नहीं है आपने वो अटैच नहीं करने। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। गारंटर का ECIB रिकॉर्ड ख़राब होने की वजह से, मीन्स की जो आपकी गारंटी दे रहा है अगर वो आपको उसका रिकॉर्ड सही नहीं है तो आप उसकी गारंटी आपकी काउंट नहीं किया जाएगी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। गलत इन्फॉर्मेशन फिल करने की वजह से भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले हर डिटेल दोबारा चेक ज़रूर करें। सिलेक्शन कैसी होगी सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ। अब तो आपने एप्लीकेशन वगैरह तमाम चीज़ें दे दी हैं उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन किस तरह हम खुद को सिलेक्शन वगैरह करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं बताता चलूँ कि आपने बैंक ऑफ पंजाब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। उसके बाद PITB कंप्यूटराइज बैलेटिंग करेगी। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बैंक ऑफ पंजाब गारंटर की वेरिफिकेशन करेगा और फिर ऑथराइज डीलर के थ्रू आपकी बाइक आपको डिलीवर की जाएगी। मींस के लास्ट एडवाइस ये है कि आपका जो बैंक जहाँ आपने सेलेक्ट करना है बाइक, आप कोशिश करें कि उसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बाइक आपने खुद सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा बाइक चाहिए। और उसके बाद ये है कि जो गारंटर है या जो आपकी उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो कंपनी है जिस कंपनी का बाइक है वो कंपनी आपको डायरेक्ट आपको बाइक डिलीवर करेगी आपकी
जहां पर आपने एड्रेस लिया होगा। इसके अंदर अगर हम दोस्तों देखे चलें तो मेरी तरफ से लास्ट एडवाइस ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन डिले मत करें, सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करें और किसी भी एजेंट या फेक वेबसाइट पर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। पंजाब गवर्नमेंट की हर तरह की जॉब्स और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे अप्लाई बाबा चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम नई वीडियो में, नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च, नई स्कीम्स के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।